बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िला कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की सरसब्ज फसल बहार का मंजर पेश करने लगी है। लहलहाती फसल ने पूरे इलाके को खूबसूरती से भर दिया है। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के चेहरों पर उम्मीद की नई रोशनी जगा दी। मुकामी आबादगारों के मुताबिक आइंदा एक माह के अंदर गंदम की कटाई का आगाज मुतवक्के है, जिसके बाद नई फसल मार्केट में पहुंचना शुरू हो जाएगी। किसानों ने कहा है कि अगर मौसमी हालात साजगार रहे और सरकारी निरख मुनासिब मुकर्रर किए गए तो इस साल पैदावार बेहतर रहने की तवक्को है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि कच्चे की सरजमीन और बरवक्त आबपाशी के बायस फसल की नशोनुमा तसल्ली बख्श रही है। तहम किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खरीदारी के अमल को शफाफ और बरवक्त यकीनी बनाएं ताकि इन्हें अपनी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके। स्पोर्ट्स के हवाले से बुलेटिन में कुछ बात करते चलें जी चकवाल की, तो पनवाल में भी शानदार कबड्डी मैच खेला गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक पनवाल में खेले गए सनसनीखेज कबड्डी मुकाबले में पनवाल कबड्डी क्लब चकवाल ने नराली कबड्डी क्लब गोजर खान को 36 के मुकाबले 40 पॉइंट्स से शिकस्त देकर शानदार फतह अपने नाम कर ली। ये कांचेदार मैच सदाबहार कबड्डी ग्रुप तारिक हसोला चकवाल की ज़ेर निगरानी पनवाल में खेला गया, जिसे देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेहमाना ने खास चौधरी शहरयार सुल्तान और चौधरी कासिम अली खान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए गए। मैन ऑफ द मैच बेस्ट स्टॉपर सईद मिश्रा और मुबशर एवान करार पाए, जबकि बेस्ट रीडर अवार्ड फलिक शेर पनवाल और मलिक सईद ने हासिल किया। ऑर्गेनाइजर राजा नुमान शरीफ पनवाल और मोहम्मद आरिफ शब्बीर पनवाल की बेहतरीन काविशों से इवेंट कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पिंडी भटिया के नवाही गांव फतेकी की बात करते चलें, जहां पर गुजरगाह तंग होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आदिल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी भटिया में एक सरकारी रास्ते पर सोलर पानी वाली मोटरें, माल मवेशी और चारे की खुलड़ियां बनने से गुजरगाह तंग, अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार। पिंडी भटिया के मकामात पर सरकारी रास्ते के ऊपर सोलर पानी वाली मोटरें नस्ब कर दी गईं, जबकि माल मवेशी बांधने और चारे के लिए खुलड़ियां भी कायम कर दी गई हैं, जिसके बाद रास्ता इंतहाई तंग हो चुका है। अहले इलाका का कहना है कि पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों को आमदरफ्त में दुश्वारी पेश आ रही है। रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा कर दिया कि सरकारी रास्ते को फौरी तौर पर असल हालत में बहाल करें ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। लियाकतपुर में बरसगीर पाक हिंद के रूहानी पेशवा हजरत पीर सैयद शाकिर हुसैन शाह की सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया, जिसमें मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी दुआएं की गई। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर में हजरत पीर सैयद शाकिर हुसैन शाह के उर्स मुबारक की तकरीब में मुल्क भर से मुरीदों और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की शिरकत। उर्स की तकरीब से खिताब करते हुए सज्जादा नशीन दरबार आस्ताना आलिया हुसैनिया शाकरिया मखदूम सैयद जमान हुसैन शाह और पीर सैयद जावेद हुसैन शाह ने कहा, बुजुर्गान दीन इस्लाम की तालीमात को फिरोग देने में अहम किरदार अदा करते नजर आए। हजरत पीर सैयद शाकिर हुसैन शाह की दीनी तालीमात से मुतासिर होकर सैकड़ों गैर मुस्लिम अफराद दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि दीन और दुनिया की कामयाबी हासिल करने के लिए हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। महफिल समा भी मुनक्किद हुई है और उसकी तकरीब में मुल्क व कौम की तरक्की खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। टेक्सला से खबर शामिल करते चलें, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक माहौल दोस्त इक़दामात का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। इसी सिलसिला में फैसल हिल्स में भी बाकायदा तौर पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका उन्वान है कि आइए मार्टला हिल्स को दोबारा सरसब्ज़ो शादाब बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर महकमा जंगलात पंजाब ने फैसल टाउन ग्रुप के इश्तराक से इस अहम माहौलियाती मंसूबे का आगाज किया है। शजरकारी मुहिम का उन्वान है कि आइए मार्गला हिल्स को सरसब्ज़ो शादाब बनाएं। इस मुहिम का मकसद मार्गला हिल्स के इलाके में दरख्त लगाकर कुदरती हुस्न की बहाली और माहौलियाती आलूदगी में बड़ी कमी लाना है। माहिरीन के मुताबिक बड़े पैमाने पर शजरकारी न सिर्फ फिजाई आलूदगी को कम करती है बल्कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने में भी मददगार साबित होती है। इस तकरीब के मेहमान खास MNA आसिया तनौली और MPA मोहसिन अयूब खान थे। तकरीब से खिताब करते इन्होंने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है।
अब आपको बताएं कि जहलम प्रेस क्लब के साबिक सदर की जानिब से प्रेस क्लब दीना के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम प्रेस क्लब के साबिक सदर आबिद चौधरी आमिर कयानी की जानिब से प्रेस क्लब दीना के मुंतखब अहदेदारान के एजाज में इशाइया दिया गया। प्रेस क्लब जहलम के मेंबरान ने आबिद चौधरी की क़यादत में प्रेस क्लब दीना की टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों के हार भी पहनाए। प्रेस क्लब दीना की क़यादत क़ायम मकाम सदर एहसान जंजवा ने की, जबकि दीगर शिरकत करने वाले मेंबरान में इफ्तिखार मुगल जनरल सेक्रेटरी, सैयद जवाद हुसैन नकवी फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद इकबाल खान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सीनियर सहाफ़ी बासित अली, सीनियर सहाफ़ी शेख अतीक और सीनियर सहाफ़ी जुल्करनैन शाह मियां जुल्फ़कार शामिल थे। तकरीब में साबिक सदर जहलम प्रेस क्लब आबिद चौधरी ने तमाम मेंबरान और दीना की सहाफ़ी बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। कहा, दीना की सहाफ़ी बिरादरी ने प्रेस क्लब के इलेक्शन करवाकर तारीख रकम कर दी। मज़ीद कहा कि दीना की तमाम सहाफ़ी भाइयों का एक प्लेटफॉर्म पर आना नेक शगुन और ताकत की इलामत है, क्योंकि सहाफ़त मुल्क का चौथा सतून है और हमें आप पर फ़ख्र है। इन्होंने इस बात का अज़्म किया कि इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर चलेंगे। तहसील दुनियापुर में कब्रिस्तान के राजी पर मुबैना कब्जा हो गया, जिस पर इंतजामिया की खामोशी ने कई सवालात को जन्म दे दिया। डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील दुनियापुर में वाक़या दरबार सुल्तान अयूब कताल के कब्रिस्तान की तकरीबन 4 से 5 केनाल अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जा करवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक एजाज शाह ने यह कब्रिस्तान की अराजी इम्तियाज अहमद शाह वल्द फजल शाह कौम कुरैशी सकना 303 WB को फरोख्त की है और मौका पर ही कब्जा भी करवाया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि इस मामले पर तहसीलदार को बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी है और हल्का पटवारी को मुतअद्दिद बार इत्तलात दी गई है कि दरबार सुल्तान अयूब कताल के कब्रिस्तान की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा किया जा रहा है, मगर ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ना ही इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस जारी किया गया है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हुक्काम से फौरी नोटिस लेने, कब्रिस्तान की अराजी वागसार करवाने और जुम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। और नमस्ती खान के करीब कौमी शहरा पर भी ट्रॉलर और मुसाफिर कोच में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में 11 मुसाफिर जाम भाग हो चुके हैं। रियासत अली लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। चंडोमस्ती खान नेशनल हाईवे पर डरब मेरशा अलगौसिया मदरसा के करीब अलमनाक रोड हादसा, 11 मुसाफिर जान से गए जबकि 5 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जाम भाग होने वालों की शनाख्त कोच ड्राइवर गुलशाह वल्द गुलाम मुस्तफ़ा, क्लीनर हाशिम वल्द गुलाम हुसैन, जबकि वुरसा जमील अहमद, सीमा जमील अहमद, काशिफ वल्द गुलाम हुसैन, जैन वल्द फजल मोहम्मद के नामों से हुई। बाकी जामबाग और जख्मी मुसाफिरों की शनाख्त ना हो सकी। जामबाग और जख्मियों का ताल्लुक पंजाब के शहर बहावलपुर से बताया जाता है। टंडोमस्ती खान पुलिस ने जयबुका पर पहुंचकर जख्मियों और जामबाग मुसाफिरों की लाशों को सिविल हॉस्पिटल खैरपुर मुंतकिल किया है। वाक़े के बाद ट्रॉलर ड्राइवर फरार हो गया। टंडोमस्ती खान पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। और नौशहर फिरोज में सिंध पुलिस में पास होने वाले उम्मीदवारों की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन ने मीडिया को बताया कि हम फिजिकल रन और दीगर तमाम मराहल क्लियर करके पास हो चुके हैं, इसके बावजूद हमें ऑफर ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा रहे, यूं नौजवानों को दीवार से लगाया जा रहा है। मजीद कहा कि इंतजार के बायस हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एहतजाज की क़यादत अतीकुर रहमान वस्तड़ो, आशिक कुराई, मोहम्मद आसिम डंगराज, वकार कुराई, मकसूद अबड़ू समेत दीगर ने की। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और मैरिज की बहाली के नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने IG सिंध, घरेलू वज़ीर सिंध और आला हुक्काम से मुतालबा किया कि वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर्स जारी किए जाएं ताकि नौजवानों में पाई जाने वाली बेचैनी खत्म हो। खबरदार किया कि अगर नया इश्तिहार जारी किया गया तो सिंध भर के नौजवान CM सिंध, IG सिंध और होम मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। असांजी का भी अहिड़ी माना एक्टिविटी वग़ैरह कोन था ॾेखारीनि। असांजो कराची प्रेस क्लब ते 2 महीननि खां मुसलसल एहतजाज हले पियो थो। हींअर ताईं को बि सिंध जो नुमाइंदो, होम मिनिस्टर, MP, MNA या को नंढी लेवल जो खणी चइजे SHO या DSP, उहो बि हींअर ताईं लड़ी करे न आयो आहे, न ई को मसइलो पुछणु आयो आहे। असांखे ॾोह कहिड़ो कयो आहे? असांजो इहो ॾोह आहे जो असां सिंध पुलिस खे जॉइन करण जी ख़्वाहिश कईसीं या असां आवाम जी ख़िदमत करण जे लाइ असां पंहिंजो मतिलबु SPD 01 खे जॉइन कयोसीं। हींअर असां अवरेज पिया थियूं
जॾहिं त सिंध पुलिस सिंध गवर्नमेंट SPD0 वारनि जो IB जे थ्रू असां रिटिन टेस्टूं फिज़िकल ऐं जेकी बि उन्हनि जी रिक्वायरमेंट रखियल हुई असां सभु पास करे आयासीं। असां 2 सालनि खां दरबदर आहियूं ऐं पुलिस में 50,000 सीटूं ख़ाली आहिनि। ख़ाली सीटनि जे हुजण जे बावजूदि बि असांखे हरू भरू वेटिंग जे ढिघे जार में फसाए करे असांखे ज़लील ख़्वार कयो थो वञे। असां डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज़ ज़ियाल हुसैन लंजार असांजो होम मिनिस्टर आहे, असां उन जे ई ज़िले जा माण्हू आहियूं ऐं असांजो मुज़फ़रबाद जोखियो जो SPD01 जो वेटिंग लिस्ट आहे 2 महीननि खां न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।